कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मशीनें सिर्फ आपसे बात नहीं करती, वो आपके लिए फैसले लेती हैं। रातों रात जब आप सो रहे होते हैं, सर्वर रूम के ठंडे अंधेरे में एक खामोश क्रांति चल रही है। कुछ साल पहले तक हम एआई से सवाल पूछते थे और वो हमें सिर्फ जवाब देता था। वो एक कैदी की तरह था, एक ऐसा विशाल दिमाग जिसे एक डिजिटल डिब्बे में बंद कर दिया गया हो। लेकिन अब उस दिमाग को हाथ मिल गए हैं। वो सिर्फ सोच नहीं रहा, वो कर रहा है। ये पुरानी दुनिया का अंत है और एक नए, खौफनाक हद तक समझदार युग की शुरुआत। एक ऐसा युग जिसे दुनिया एजेंटिक आरपीए के नाम से जानने वाली है। हमने सोचा था कि साधारण लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे बड़ी खोज है। वो हमें फिलॉसफी सिखाते थे, भारी भरकम ज्ञान देते थे। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो सिर्फ ज्ञान दे सकते थे, काम नहीं कर सकते थे। मान लीजिए आपको मुंबई घूमने जाना है। पुराना एआई आपको बेहतरीन जगहों की लिस्ट दे देगा, लेकिन वो आपके लिए होटल या फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। आपको खुद वो जानकारी कॉपी करनी पड़ती थी और खुद एक एक बुकिंग करनी पड़ती थी। ये मशीनें बुद्धिमान तो थीं, लेकिन लाचार थीं। उन्हें हर कदम पर एक इंसान की जरूरत थी। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सालों से हमारे बीच था। वो काम तो करता था, लेकिन बिना सोचे समझे। उसे जो रटा रटाया नियम दे दिया गया, वो बस वही करता था। एक तरफ था दिमाग जिसके पास हाथ नहीं थे, दूसरी तरफ थे हाथ जिनके पास अपना कोई दिमाग नहीं था। फिर एक दिन इन दोनों को मिला दिया गया। ज्ञान और काम एक साथ आ गए और इसी मिलावट से जन्म हुआ एआई एजेंट्स का। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। द मैट्रिक्स फिल्म के उन एजेंट्स की तरह ये सिस्टम के अंदर रहते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। साधारण जनरेटिव एआई का काम सिर्फ कंटेंट बनाना था, लेकिन इन नए एजेंट्स का काम है फैसले लेना और उन फैसलों को अंजाम तक पहुंचाना। इन नए सिस्टम्स के पास 3 सबसे खतरनाक और ताकतवर हथियार होते हैं। पहला हथियार है एक एलएलएम, जो इस एजेंट का दिमाग है। इसके बिना एजेंट कुछ नहीं सोच सकता। दूसरा हथियार है इसकी याददाश्त। साधारण एआई कुछ सवालों के बाद सब भूल जाता था। वो कॉन्टेक्स्ट बढ़ते ही सब भूलकर गजनी बन जाता था। लेकिन इन नए एजेंट्स के पास एक पक्की मेमोरी होती है। ये याद रखते हैं कि कल क्या हुआ था, पिछली गलती क्या थी और आपका आखिरी आदेश क्या था। पूरी दुनिया में आज कई स्टार्टअप सिर्फ इसी मेमोरी की समस्या को सुलझाने के लिए बन रहे हैं, क्योंकि बिना याददाश्त के कोई भी मशीन लंबी योजना नहीं बना सकती। और तीसरा सबसे अहम हथियार है टूल बॉक्स। टूल का मतलब है वो फंक्शंस जो इन्हें असली दुनिया में बदलाव करने की ताकत देते हैं। अब ये सिर्फ आपको रास्ता नहीं बताते, ये उस रास्ते पर खुद चलते हैं। कोई एजेंट फाइल क्रिएट कर रहा है, कोई फोल्डर डिलीट कर रहा है, कोई किसी सर्वर से डाटा खींच रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं से अब इन्हें कोई जटिल कोड देने हैं कि एक रिपोर्ट बना दो, और ये सिस्टम खुद तय करता है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एजेंट खुद याद रख सकता है कि उसने फाइल बना दी है, और अगली बार वो नई फाइल बनाने की जगह उसी पुरानी फाइल को एडिट करने का टूल इस्तेमाल करेगा। लेकिन असली खौफ और असली ताकत तब सामने आती है जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यानी अपनी मर्जी से काम करने की आजादी। एजेंटिक आरपीए को हर कदम पर आपकी जरूरत नहीं है। आप उसे एक लक्ष्य देते हैं और वो रास्ता खुद खोज लेता है। वो खुद तय करता है कि उसे क्या करना है, और अगर उसे लगता है कि कोई फैसला लेने के लिए इंसान की जरूरत है, तो वो खुद आपसे बात करता है, जिसे ह्यूमन इन द लूप कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये समझदार हो रहे हैं, इन्हें हमारी कम जरूरत पड़ रही है। कल्पना कीजिए एक पूरी डिजिटल कॉर्पोरेट बिल्डिंग की, जहां कोई इंसान काम नहीं करता, सिर्फ एजेंट्स काम करते हैं। इस व्यवस्था को एजेंटिक वर्कफ्लो कहा जाता है। आपने एक जटिल कमांड दी। सबसे पहले गेट पर बैठा एक क्लासिफायर एक्टिवेट होता है। वो आपकी बात को पढ़ता है और समझता है कि असली काम क्या है। फिर वो तय करता है कि इस काम को किस विभाग के एजेंट के पास भेजना है। क्या ये कोडिंग का काम है? क्या ये टेस्ट केस लिखने का काम है? या फिर ये कोई प्लानिंग है? काम मिलते ही प्लानिंग एजेंट अपना ब्लूप्रिंट तैयार करता है। वो एक के बाद एक कदम तय करता है। फिर वो सारा कंट्रोल एक एग्जीक्यूशन एजेंट को सौंप देता है।
ये हैंड ऑफ इतनी सफाई से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। कई बार किसी खास परिस्थिति में ये एजेंट बीच के किसी एजेंट को बाईपास करके सीधा अगले एजेंट को भी। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब सिर्फ मॉडल्स नहीं, बल्कि एक पूरी डिजिटल वर्कफोर्स तैयार कर रही हैं। आज आप जिन टूल्स को अपना सहायक समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके रिप्लेसमेंट में बदल सकते हैं। जब ज्ञान और काम दोनों मशीन के अंदर आ जाते हैं, तो इंसान की पारंपरिक भूमिका बदलने लगती है। जनरेटिव एआई ने दिखाया कि मशीनें बोल सकती हैं, लेकिन एजेंटिक आरपीए दिखा रहा है कि मशीनें हमारी तरह सोच सकती हैं और बिना थके उन फैसलों पर अमल कर सकती हैं। सॉफ्टवेयर अब सिर्फ एक टूल नहीं, एक ऑटोनोमस वर्कर है। अब सवाल ये नहीं है कि ये एजेंट्स क्या करेंगे। सवाल ये है कि जब ये सारा काम खुद कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, हम आज एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। हमने देखा कि कैसे एआई एक डिजिटल कैदी की स्थिति से बाहर निकलकर अब हाथ और दिमाग दोनों हासिल कर चुका है। यह एजेंटिक आरपीए का युग है, जहां सॉफ्टवेयर अब सिर्फ एक निर्जीव टूल नहीं, बल्कि एक स्वायत्त कर्मचारी बन गया है। यह मशीनें अब सिर्फ आपके आदेशों का पालन नहीं करती, ये याद रखती हैं, ये अपनी गलतियों से सीखती हैं और ये खुद को फीडबैक देकर तब तक सुधारती हैं जब तक परिणाम परफेक्ट न हो जाए। एक ऐसी डिजिटल वर्कफोर्स तैयार हो रही है जो बिना थके, बिना रुके और बिना इंसानी दखल के जटिल से जटिल काम, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह पूरा कर सकती है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां आज एआई मॉडल्स नहीं, बल्कि आपके रिप्लेसमेंट तैयार कर रही हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये एजेंट्स भविष्य में क्या-क्या करने में सक्षम होंगे। असली सवाल तो ये है कि जब ये सारा काम खुद कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे? The dashboard looks good. Let's switch over to the project board. I got you, great, sorry, right. I'll check on the status here. We're on track.